टॉपिक है आज का हमारा है जो प्रमोशन, द पावर ऑफ प्रमोशन, कि हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, कि हमारा जो बेसिक वर्क है वो हमारा बेसिक वर्क क्या है, प्रमोशन का है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमें ना ही यहाँ पे कोई कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज करना है, ना ही कोई कॉस्टली प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। हमारा बेसिक जो काम है, जो हमारा कोर काम है, वो काम ही हमारा प्रमोशन का है। लेकिन अभी भी हम प्रमोशन करने में हमें चीजें पता ही नहीं होती कि हमें प्रमोशन करना क्या है, या जो भी प्रमोशन के मटेरियल्स आपके पास आते हैं तो हम उनको देख करके खाली बैठ जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा बेसिक जो काम है, सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है, वो हमारा प्रमोशन करना है। रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। वो करेंगे भी कब, जब हम प्रमोशन करेंगे। अभी मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि प्रमोशन करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, और मैं आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि प्रमोशन करने से मेरे को क्या रिजल्ट मिले और आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि भाई हमको स्टेटस लगाने हैं, प्रमोशन करना है, लेकिन एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो सभी पर्सन्स डायरी पेन लेके बैठिएगा, तो पूरा फोकस 40 मिनट्स का सेशन होने वाला है। 40 मिनट्स पूरे मुझे आपके मीटिंग पे चाहिए। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी आप सभी पर्सन्स को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, पावर ऑफ प्रमोशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो बेसिक काम ही है वो क्या है, प्रमोशन का। हाउ प्रमोशन क्रिएट्स ग्रोथ, लीड्स एंड लीडरशिप। सिर्फ प्रमोशन के दम पे, सिर्फ प्रमोशन के बिहाफ पे हम अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे, लीड्स कैसे लेके आएंगे, खुद के अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, राइट। वाई प्रमोशन इज एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हम कह रहे हैं ना, हम अगर लीड्स जनरेट नहीं भी कर रहे हैं वो भी चलेगा, अगर हम न्यू लीड्स भी जनरेट नहीं कर रहे हैं वो भी एक टाइम तक ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर हम प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं, अगर हमने मार्केटिंग ही नहीं करना स्टार्ट किया, जैसे कोई अगर कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी नंबर ऑफ कंपनीज डेली ओपन हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उनके जो फाउंडर हैं उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी तो लॉन्च कर दी, लेकिन जब तक उस कंपनी की ब्रांडिंग, उस कंपनी का प्रमोशन, उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन, उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करना स्टार्ट करेंगे, तो जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी और एन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको पता ही कैसे चलेगा कि मार्केट में एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, जो एक नया प्रोडक्ट लेके आया, उस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा तब तक काम कैसे चलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, हम तो ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, हमें ना कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत है, ना ही हमें किसी क्लाइंट का काम करना है, ना ही कोई हमें डोर टू डोर सेलिंग करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज का जो सेशन है उसको आपको इंप्लीमेंट जरूर करना है। आप सुन के सिर्फ बैठना नहीं है कि हमने ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली 40 मिनट्स की और हम बैठ गए। सर ने जो बताया हमने नोट डाउन भी कर लिया, हमने डायरी में नोट डाउन भी कर लिया हुआ है कि सर ने ये पॉइंट्स बताए थे, लेकिन हमने उसको कल से इंप्लीमेंट किया ही नहीं। तो एक चीज बस आपको नेसेसरीली करनी है कि उस सेशन को आपको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वाई प्रमोशन इज एवरीथिंग, विजिबिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। जब हम दिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे स्टेटस पे दिखना स्टार्ट करते हैं, हम इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे दिखना स्टार्ट करते हैं, हम यूट्यूब पे दिखना स्टार्ट करते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे रील्स डालना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम दिखेंगे, कहते हैं ना, एक लाइन भी आपने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब तक हम दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी डे बाई डे एन नंबर ऑफ अचीवमेंट हो रही है, हमारे ग्रुप की अचीवमेंट हो रही है, हमारी टीम की अचीवमेंट हो रही है, कंपनी की अचीवमेंट हो रही है, हमारे क्या है, इवेंट की अचीवमेंट स्टार्ट हो गई है, इवेंट लॉन्च हो चुका है, ट्रिप लॉन्च चुके हैं। लेकिन उसका जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे सामने वाला पूछेगा नहीं। एंड गोल हमारा क्या है, हमारा एंड गोल ही है कि सामने वाला एक बार पूछे तो सही कि ये कैसे कर रहे हो आप, ये आप क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, अभी तक तो आप फ्री बैठे थे, अभी ये क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा अभी आप मनाली होके आए थे, अच्छा नेक्स्ट ट्रिप आपका गोवा का है, अच्छा आप इंटरनेशनल वियतनाम भी क्वालिफाई कर रहे हो। तो पहले तो लोगों को लगता है कि यार ये बस डालते रहते हैं, अचीव अचीव कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मनाली का डाला, उससे पहले मैं नैनीताल का डाला था। तो अब जब मैं जो भी ट्रिप डालता हूँ, भले ही मैंने इंटरनेशनल ट्रिप भी डाला, तो सामने वाले को अब तो मेरे ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि यार इस बंदे ने अगर वियतनाम या गोवा डाला हुआ है तो पक्का ये जाएगा ही जाएगा। फिर उनको ये डाउट ही नहीं होता इनका क्वालिफाई होगा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम पहले से इतना प्रमोशन कर चुके हैं कि हम जो ट्रिप डालते हैं वहां पहुंच जाते हैं।
ठीक है, तो उनको ऑटोमेटिकली कंफर्म होता है कि भाई अब इन्होंने गोवा डाला है तो मतलब ये जाने वाले हैं गोवा। ठीक है, मतलब इतना मैं आपको बताऊं, इतना मेरी फैमिली मेंबर्स में लोगों को बिलीव हो चुका है कि अगर आप इसने गोवा का ट्रिप डाल दिया व्हाट्सएप पे, स्टेटस लगा दिया हुआ है, तो उनको ये बिलीव हो जाता है कि अब ये नेक्स्ट इनकी ट्रिप गोवा होने वाली है। उनको ये पता ही नहीं क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफाई होगा भी नहीं होगा भी। ठीक है, उनको बस पता है इसने डाल दिया है, अब ये जाने वाला है गोवा। ठीक है, रिपीटिशन बिल्ड ट्रस्ट। जब हम बार बार प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्रमोशन कर दिया, हमने एक बार स्टेटस लगा दिया और वहीं से रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक जनरल एग्जांपल आपने सभी ने सुना होगा मैगी का। ठीक है, हम मैगी को कैसे जानते हैं? मैगी का एड हमने बार बार टीवी में देखना स्टार्ट किया, बार बार हमको एड में दिखाया गया कि अगर आपको 2 मिनट में कुछ पकाना है तो वो सिर्फ क्या बनती है? मैगी। अगर आपको 2 मिनट में भूख लग रही है, आपको 2 मिनट में कुछ चाहिए, तो वो क्या जल्दी से बन जाएगा? मैगी। क्या हमको बचपन से पता था कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है मैगी? लेकिन हमको बार बार टीवीज में ऐड दिखाने स्टार्ट हुए, बार बार हर कोई मूवी आ रही है तो बीच में ऐड आ गया, कोई सीरियल अगर हम देख रहे हैं तो उसके बीच में ऐड आ गया। तो कंपनी को भी पता है, बड़ी बड़ी जितने भी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, उनको भी पता है कि वो अच्छा चाहते तो एक बार खाली ऐड दिखा देते, बंद कर देते, उसके बाद ऐड में पैसा ना डालते, वो प्रमोशन ना करते। क्योंकि आपको बताया कि टीवीज में अगर कोई पर्सन ऐड डाल रहा है अपनी कंपनी का, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है टीवी में एडवर्टीजमेंट कराने की। ठीक है, तो अगर मैगी चाहती तो एक बार प्रमोशन करती, अपना बार बार ना करती। लेकिन उनको भी पता है कि अगर हम रिपीट रिपीट करके बार बार लोगों को दिखाएंगे तो उससे क्या बिल्ड होता है? उससे बिल्ड होता है ट्रस्ट। जब हम कंसिस्टेंसी के साथ प्रमोशन करना स्टार्ट होते हैं, तो जो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, जो अननोन पर्संस भी होते हैं, जो हमारी कोल्ड लीड्स भी होती हैं, जो पर्सन हमारे आज भी व्हाट्सएप पर आया है, लेकिन अगर हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस रेगुलर अगर हमको देख रहा है, इंस्टाग्राम पे भी हमको रेगुलर अगर देख रहा है, तो उससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं रेगुलर स्टेटस डाल रहा होता हूं कि अभी हमारा मनाली का हुआ, फिर उससे पहले हमारा उदयपुर का हुआ, अब मेरा गोवा का होने वाला है, तो उससे लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई, इनके यहाँ ट्रिप सिर्फ बोलने को नहीं है, इनके यहाँ सच में अचीव होती ही होती है। जिस ट्रिप मैं आपको एग्जांपल ट्रिप का दे रहा हूँ, ऐसे ही आपके, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रमोशन वाले मटेरियल होते हैं। ठीक है, जैसे इनकम का हो गया, तो जो हम इनकम डालते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इनकम क्रेडिट होती है, जो भी पर्सन कंपनी से डायरेक्टली विड्रॉल लगाते हैं, डायरेक्टली उनके पास अगर कंपनी से विड्रॉल आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली वीडियो बनानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंपनी से विड्रॉल आता ही नहीं है। जितनी भी एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है, जो लीगल नहीं है, जो इलीगल तरीके से वर्क कर रही हैं, ठीक है, या जो डॉलर बेस में वर्क कर रही है, उनके पास डायरेक्टली कंपनी से बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता। लेकिन हमारे पास आता है, क्योंकि हम डायरेक्टली लीगल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। तो जो पर्सन इनकम कर भी रहे हैं, विड्रॉल लगा भी रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ भी रहा है, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं? प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे, लोगों को ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? साइलेंस मींस इनविजिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पैसा कमा भी रहे हैं, हम अचीवमेंट कर भी रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसका प्रमोशन नहीं किया, बताया नहीं लोगों को, तो लोगों को ना ट्रस्ट होगा और हम धीरे धीरे मार्केट से ही गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहली चीज तो हम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, तो हमारा विजिबल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इनकम हो रही है नहीं हो रही है डजेंट मैटर, हम हमारे ट्रिप क्वालिफाई हो रहे नहीं हो रहे डजेंट मैटर, लेकिन जब तक हम दिखेंगे नहीं, तो हमारी इनकम की जो अपॉर्चुनिटी है, जो हो सकता है कि अगर हमने प्रमोशन किया होता, हमने स्टेटस लगाया होता, तो जो सामने वाला पर्सन है वो हमसे पूछ ही लेता, कोई हमारा फ्रेंड ही पूछ लेता कि भाई क्या कर रहे हो यार, मैं भी खाली बैठा हूँ, बताओ मैं भी कैसे इनकम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही जो अपॉर्चुनिटी है, अगर सिर्फ आपके एक स्टेटस लगाने पे ही आ सकती है। पीपल ज्वाइन वॉट दे सी। जैसे हमको पता है कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म की क्या क्या खास बात है, हमें यहाँ पे एक्टिव इनकम भी मिलती है, हमें यहाँ पे पैसिव इनकम भी मिलती है, हमारे यहाँ पे टीम से भी अच्छी इनकम आती है, हमारे यहाँ मैचिंग बोनस भी होता है, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस भी होता है, हमारे यहाँ हर 3 मंथ्स पे बोनांजा भी होता है, हमारे यहाँ रैंक का 1.8 लाख सिंगल डे का बोनस भी आता है, हमारा यहाँ रैंक पे अचीव करने पे थाईलैंड का इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई होता है। लेकिन जब तक हम स्टेटस पे लिखाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को क्या होता है? वो ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पीपल ज्वाइन व्हाट दे सी। जो वो देखते हैं तभी वो ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपके भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे पर्सन होंगे, हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे पर्सन हैं। लेकिन क्या जितने लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं, जितने लोग हमारा स्टेटस सीन करते हैं, जितने हमारे स्टेटस पे व्यूज आते हैं, क्या एक्चुअल में उतने पर्सन को पता भी है कि हमारे प्लेटफॉर्म में कौन कौन सी इनकम है, या हमारा प्लेटफॉर्म क्या चीजें प्रोवाइड करता है, या हमारे पास ऑटोमेशन के थ्रू लीड्स कैसे आती हैं? ऑब्वियस सी बात है, उनको अभी तक ये चीजें भी नहीं पता है। तो पीपल कैसे ज्वाइन करेंगे? पीपल ज्वाइन व्हाट दे सी। जो देखते हैं तभी वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है,
हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ, ओनली हार्ड वर्क इज नॉट इनफ इफ नोबडी नोज यू। ठीक है, जैसे प्रमोशन करने का बेनिफिट क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई स्टेटस लगाया, ठीक है, अब वो आपको पता है कि अगर हम ऑफलाइन में काम कर रहे हो तो वैसे तो हमारा काम सारा ऑनलाइन का है, अगर हम ऑफलाइन में काम कर रहे होते हैं, अगर हमें एक पर्सन को वेबिनार दिखाना है या एक पर्सन को ज्वाइन करना है या एक पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखानी है, जैसे मैंने ऑफलाइन में भी नेटवर्किंग की हुई है, प्रोडक्ट बेस्ड में काम किया हुआ है, तो अब मुझे अगर एक पर्सन को प्लान दिखाना है तो उस एक पर्सन के साथ में बैठ करके उसको प्रॉपर 2 घंटे का सेशन दिखाना पड़ता था, देना पड़ता था 1 to 1। ठीक है, लेकिन अब हम पहली चीज तो ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, अब हमने अगर ऑनलाइन में प्रमोशन किया, ऑनलाइन में स्टेटस भी लगाया, अब आपको बताया कि आपके इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ 500 फॉलोअर्स भी हैं आपके इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जैसे मेरे अभी सिर्फ 450 हैं, अब 450 फॉलोअर्स पे भी मेरे 100+ व्यूज चले जाते हैं। तो अब आप सोचो 500 फॉलोअर्स में अगर 100 लोग हमको देख रहे हैं, बार बार हमारा स्टेटस देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारे अप्रोक्स 100 स्टेटस व्यूज आ रहे हैं, मतलब 100 लोग हमारा सिर्फ एक स्टेटस लगाने पे 100 लोग हमको देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कल मीटिंग में बताया था कि बिजनेस में हमेशा वर्क करता है लॉ ऑफ एवरेज। जब 100 व्यूज आते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज निकलता है, ठीक है, कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं या जो लोग सच में जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ परसेंटेज निकलता है कि भाई 5 से 10% लोग होंगे जो सच में इंटरेस्ट ले रहे होंगे कि भाई चलो पूछ करके देखते हैं। तो सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, हार्डवर्क अलोन इज नॉट इनफ। हार्डवर्क नहीं करना है कि हम लोगों को सिर्फ 1 to 1 प्लान दे रहे हैं, लोगों को लीड्स लेके आ रहे हैं, लीड्स पे कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को वेबिनार बैठा रहे हैं, फिर हमने उनकी क्लोजिंग कर रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर आप स्मार्ट वर्क तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके रिजल्ट ना मल्टीप्लाई होके आने स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन बी द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द रूम बट इफ नो वन सीज यू योर टैलेंट स्टेज वेस्टेड। मतलब आपको बहुत कुछ आता है लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियोस अच्छी बनानी आती है, फॉर एग्जांपल आपको इनविटेशन अच्छा करना आता है, फॉर एग्जांपल आपको क्लोजिंग अच्छी करनी आती है, फॉर एग्जांपल आपको एडिटिंग अच्छी करनी आती है, फॉर एग्जांपल आपको टीम मैनेजमेंट अच्छी आती है, लेकिन जब तक ये पता ही नहीं है लोगों को कि भाई आपके अंदर इनविटेशन अच्छा है, फॉलोअप अच्छा है, या आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हो या आप टीम हैंडल कर सकते हो, जब तक लोगों को पता ही नहीं है तो आपका वो टैलेंट भी वेस्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, फॉर एग्जांपल मेरे को फेसबुक एड्स आता है, लेकिन जब तक मैं ये प्रमोशन ही नहीं करूंगा कि मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है या मैं अपनी वीडियोज एडिट करके डालूंगा ही नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे को एडिटिंग आती है या मैं लोगों को कुछ वैल्यू दे सकता हूँ, कुछ वैल्यू उनकी जर्नी में ऐड कर सकता हूँ। प्रमोशन इज द ब्रिज बिटवीन योर एफर्ट एंड योर ऑडियंस। ठीक है, एफर्ट और ऑडियंस के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है आपका प्रमोशन। ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका एफर्ट है, उसके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है प्रमोशन। तो सोशल मीडिया इज योर मॉडर्न मार्केट प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमें ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन में काम करना है या डोर टू डोर सेलिंग करनी है, हमारा काम ही ऑनलाइन का है। ऑब्वियस सी बात है, प्रमोशन हम कैसे करेंगे? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास यूट्यूब है, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेसिक में अगर बात करूं तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तीन तो आपके नेसेसरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यूट्यूब अगर आप यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जो रील्स आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वही रील आपने क्या किया, यूट्यूब के शॉर्ट्स में आपने डाल दिया। ठीक है, अब ये तीन मेजर जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंस्टाग्राम पे जब भी आप प्रमोशन कर रहे हो तो वहां पे आपको डायरेक्टली इनकम वर्ड हो गया, मेक मनी ऑनलाइन हो गया, ठीक है, या वर्क फ्रॉम होम हो गया, मतलब ऐसे वर्ड आपको नहीं यूज करने हैं डायरेक्टली, क्योंकि इंस्टाग्राम की गाइडलाइन क्या कहती है कि अगर आप मनी को प्रमोट कर रहे हो, चाहे आप लीगल कर रहे हो या इलीगल कर रहे हो, डजेंट मैटर, अगर आप लीगल तरीके से भी काम कर रहे हो, कोई भी XYZ, लेकिन अगर आप मनी को प्रमोट कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हो, या आप कोई जॉब को प्रमोट कर रहे हो, है ना, कि आप जॉब दिलवा सकते हो, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, डायरेक्टली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है, ये इंस्टाग्राम की गाइडलाइन है। अब करंटली में इंस्टाग्राम की गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम इनकम का प्रमोशन करते हैं तो हमें डायरेक्टली नहीं प्रमोट करना है। डायरेक्टली का क्या मतलब है कि डायरेक्टली हमें इनकम को INCOME इनकम वर्ड नहीं लिखना है। हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल INC लिखा, ओ में हमने कोई इमोजी लगा दी, ठीक है, M लिखा, फिर E लिख दिया, या हमने क्या किया, जो E लेटर होता है अगर आप उसको होल्ड करोगे तो E के अलग अलग फॉन्ट आ जाएंगे। ठीक है,
तो कोई सा भी आप ई का लेटर आप यूज कर सकते हो जिससे इंस्टाग्राम का जो एआई है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली अगर आपको प्रमोशन करना भी है तो इनडायरेक्टली प्रमोट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई इनकम का प्रमोशन किया और आपने वही स्टोरी डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने तो ब्लू टिक ले रखा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे में रेस्ट्रिक्शंस नहीं आती, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा, ठीक है, या आपका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोरी लगाई और वही स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो जरूरी नहीं कि आपका नहीं हुआ था तो मेरा भी नहीं होगा। हो सकता है इंस्टाग्राम क्या करे, मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दे, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हो सकता है न्यू हो सकता है, ठीक है, या मेरा इंस्टाग्राम हो सकता है कि वो पॉलिसी फॉलो ना कर रहा हो कि हमने किसी और की स्टोरी अपने स्टेटस पे लगा दी, ठीक है, स्टोरी पे लगा दी। तो ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जब भी आप स्टोरी डालते हो, ठीक है। स्टोरी वाले कंटेंट में ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई भी डायरेक्टली वर्ड टेक्स्ट में नहीं लिखना है या डायरेक्टली हमको प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि हमारा सारा जो बिजनेस है वो ऑब्वियस सी बात है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे डिपेंड है। अगर हमारा इंस्टाग्राम ही सस्पेंड हो जाएगा तो हम कैसे लीड जनरेट करेंगे, हम अपना एड्स कैसे रन करेंगे, राइट। तो इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि हम इनकम वर्ड को प्रमोट ना करें या डायरेक्टली हम कुछ ऐसा वर्ड ना लिख दें कि इंस्टाग्राम डिटेक्ट कर ले और हमारा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाए, ठीक है। तो प्रमोशन हमारे पास तीन मार्केट प्लेस है, मतलब तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ठीक है। इंस्टाग्राम पे देखो आप विजुअल स्टोरी टेलिंग, रील्स, स्टोरीज, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड डेली। अब इंस्टाग्राम पे हम क्या कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए, यहाँ पे आपको लिखा है विजुअल स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब है कि आपकी जर्नी क्या है, ठीक है, या आप कोई भी स्टोरी टेलिंग वाला कंटेंट उठा के डाल सकते हो, मतलब उसमें आपको अपना टेस्ट डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने किसी और की प्रोफाइल पे कंटेंट देखा वही हमने अपलोड कर दिया। प्रोफाइल पे हमें जो पोस्ट वाला और पोस्ट वाला रील्स वाला कंटेंट जो होता है वो चीज ध्यान रखनी है। पोस्ट और रील्स वाला कंटेंट अलग होता है, स्टोरी वाला कंटेंट अलग होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात को, ये 99% लोग मिस्टेक करते हैं। पोस्ट वाले कंटेंट स्टोरी वाले कंटेंट को भी पोस्ट में डाल देते हैं और जो पोस्ट वाला कंटेंट होता है उसको भी स्टोरी में डाल देते हैं। स्टोरी वाला कंटेंट आपका अलग होता है, पोस्ट और रील्स वाला कंटेंट आपका अलग होता है। जो स्टोरी में आप डालते हो उसको आप पोस्ट में नहीं डाल सकते, भले ही आपने कितनी मेहनत क्यों ना करी थी उस स्टोरी वाले कंटेंट के लिए भी। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टोरी के लिए, ठीक है, अब उस मुझे पता है कि भाई उस स्टोरी को एडिटिंग करना है, उसमें मुझे कैप्शंस ऐड करने हैं, ओवरलेज ऐड करने हैं, ऑब्वियस सी बात है मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन वो कंटेंट को मैं पोस्ट में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टोरी वाला कंटेंट अलग है, पोस्ट वाला कंटेंट अलग है। अब जो स्टोरी वाला कंटेंट होता है, जितना भी हमको प्रमोशन करना होता है, जितना भी प्रमोशन वाला मटेरियल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हम स्टोरी पे डालते हैं, पोस्ट में नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जैसे अगर उड़ान का इवेंट है, ठीक है, तो वो जो इवेंट का प्रमोशन हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम स्टोरी पे डाल सकते हैं। हम डेली स्टोरी डालते हैं, हम डेली अगर हम सेम रिपीट भी स्टोरी कर सकते हैं, हमने डेली अगर हमें उड़ान का इवेंट का प्रमोशन करना है तो हम डेली स्टोरी लगाएं, लेकिन हमें उसको पोस्ट नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रिप का चल रहा है हमारा, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्टोरी वाला कंटेंट है। पोस्ट और रील्स वाला जो कंटेंट होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट होता है, आप कौन हो, आप आपकी जर्नी क्या है, ठीक है, आपने क्या सीखा, आप लोगों की जर्नी में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, आपकी क्या अचीवमेंट हो रही है, आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सारा का सारा आपका पोस्ट और रील्स वाला कंटेंट होता है, ठीक है। अगर नहीं पता या अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो जितने भी आपके अगर टॉप सीनियर्स हैं उनकी आप पोस्ट देखिएगा, जितने भी हमारे टीम वेल्थ वॉरियर के सीनियर हैं, ठीक है, जितने भी टॉप सीनियर्स हैं टीम वेल्थ वॉरियर के, सभी की है, या आपके जो भी अपलाइन है जो टॉप में है, सबकी आप क्या करिएगा, इंस्टाग्राम आईडी ओपन करके देखिएगा कि उन्होंने पोस्ट कैसा डाल रखा है, उनके रील्स कैसे डाल रखा है। फिर आप देखिएगा, कंपेयर करिएगा कि आपने क्या गलती कर रखी है, आपकी रील्स और पोस्ट में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है और उनकी रील्स और पोस्ट में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। और जो आप पोस्ट डालते हो, जो आप रील स्टोरी लगाते हो, उसको आप हाइलाइट्स में सेव कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स में और स्टोरीज में। व्हाट्सएप पे आप स्टेटस पे कुछ भी डाल सकते हो, आप चाहे इनकम को प्रमोट करो, चाहे इनकम को डायरेक्टली इनकम लिख दो, XYZ,
इंस्टा व्हाट्सएप हमारा बहुत बढ़िया है, व्हाट्सएप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम प्रमोट कर रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो, XYZ। ठीक है, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम स्टोरी बनाते हैं, अगर इंस्टाग्राम से हम बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम कैपकट से बना रहे हैं फिर हमने व्हाट्सएप पे लगा दिया तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फेसबुक में भी ध्यान रखना है, फेसबुक की भी इंस्टाग्राम की तरह स्टोरी पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यूट्यूब का मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में हमें क्या करना है, जो हम रील इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं वही बस उठा के आपको अपनी यूट्यूब के शॉर्ट्स पे डाल देनी है, ताकि आपका वहां से भी लीड्स आपके पास इन फ्यूचर आना स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ प्रमोशन दैट विन। 7 तरह का प्रमोशन होता है, स्टोरी प्रमोशन, लाइफस्टाइल प्रमोशन, इनकम प्रमोशन, टीम प्रमोशन, इवेंट प्रमोशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रमोशन और अचीवमेंट प्रमोशन। स्टोरी प्रमोशन, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है, ठीक है, या आप अगर डेली व्लॉग्स बनाते हो, ठीक है, या आपका दिन भर का क्या शेड्यूल है, ठीक है, तो आप उसका प्रमोशन कर सकते हो, या आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी डालना चाहो, मतलब खुद का कोई कोट है, कोई मोटिवेशनल थॉट है, उसका आप स्टोरी खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बताऊं जितना ज्यादा आप अपना वीडियो बना के डालते हो ना, उसका ट्रस्ट आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, चाहे आप लाइफस्टाइल का डाल दो, इनकम का डाल दो, टीम प्रमोशन डाल दो, जो अपनी खुद की वीडियो का ट्रस्ट होता है वो बीट ही नहीं कर सकता किसी और के प्रमोशन का। जैसे आपने देखा होगा, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं मैं खुद की वीडियोस बना के डालूं, खुद का कंटेंट बोल करके डालूं। क्यों? क्योंकि जो हमारी व्हाट्सएप पे लीड्स होती हैं वो हमारा रिजल्ट देखना चाहती हैं, हमारी आवाज सुनना चाहती हैं, या हमारी अचीवमेंट देखना चाहती हैं। ठीक है, अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डाल रहा हूं तो वो हमको देखना चाह रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरी अचीवमेंट देखना चाह रहे हैं, वो मुझे जानते हैं तभी उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। वो मेरे सीनियर को नहीं जानते, वो मेरी टीम को नहीं जानते, या वो मेरे क्रॉस लाइन को नहीं जानते। सीनियर कितनी अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं, मैंने अगर डाल भी दिया तो वो क्या देखेंगे कि सीनियर की अचीवमेंट है। वो देखना क्या चाहते हैं, वो मेरी अचीवमेंट देखना चाहते हैं। जैसे आपको एक लाइन भी पता है कि लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो ये ज्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको भी क्या करना है, वही चीज दिखाना है कि देखो मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, हम FTA काम कर रहे हैं, ये प्रमोशन कर रहे हैं इस तरीके से। लाइफस्टाइल प्रमोशन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा 90% लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी लाइफस्टाइल के लिए, ऐसा नहीं है कि हम मनाली जाएं, गोवा जाएं, कश्मीर जाएं तभी हमारा लाइफस्टाइल प्रमोशन बनेगा। आप कहीं पे भी रहते हो, आप कोई भी सिटी में रहते हो, आजकल पे तो हर सिटी में आपके पास मॉल्स हैं, ठीक है, पार्क है, कैफेज है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप एक दिन निकालो, वीक में एक दिन निकालो, ठीक है, एक दिन जाओ और एक दिन में आप अपनी बढ़िया सी वीडियो शूट करो। ठीक है, चलते हुए वीडियो शूट करो, घूमते हुए, खाते हुए, टहलते हुए, सारा वीडियो शूट करो। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप कंटेंट टाइप करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे जितने प्रमोशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको आपके सीनियर की प्रोफाइल पे, वरना आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपको दिख जाएंगे, वहां से आप आइडियाज ले सकते हो। ऐसा नहीं करना कि बस वो आपने कंटेंट डाउनलोड किया और आपने अपनी प्रोफाइल में डाल दिया, वहां से आप आइडियाज ले सकते हो कि हाँ हम कंटेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, एडिटिंग इस तरीके से लिख सकते हैं, वीडियो को शूट हम इस तरीके से कर सकते हैं। इनकम का प्रमोशन, ठीक है, अच्छा जिनकी नहीं हो रही उनका तो चलो ठीक है, समझ में आता है, इनकम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जिनकी हो रही है वो भी इनकम का प्रमोशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनकी 1600 की भी इनकम हुई, ठीक है, ग्रोथ पैकेज से भी किसी पर्सन ने स्टार्ट किया, INR में हमारी 1600 की भी इनकम हो रही है, ठीक है, तो उसका भी आपको प्रमोशन करना है। अगर किसी ने आपको 200 रुपए होल्डिंग अमाउंट भी, 200 रुपीज होल्डिंग अमाउंट भी दे रखा है, आप 500 रुपीज, 1000 रुपीज, कितना भी आपके पास आ रहा है, हर चीज का आपको प्रमोशन करना है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है कि क्या सच में इनके पास एनरोलमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या सच में इनके पास होल्डिंग अमाउंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उनको क्या लगता है कि मैं अकेला बंदा हूं, बंदी हूं जो इनके साथ स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब वही चीज आप स्टेटस पे लगाते हो कि यार देखो मेरे आज ये एनरोलमेंट हुआ, आज ये होल्डिंग अमाउंट आया, और उसके बाद लोगों को क्या लगता है कि यार मैं अकेला बंदा नहीं होऊंगा कि जो मैं इनके साथ स्टार्ट करूंगा, इनके साथ और भी जो लोग हैं डेली बेसिस पे इनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो एक बार मैं भी स्टार्ट करके देख लेता हूं। ये लोगों का माइंडसेट इस तरीके से काम करता है। तो इनकम का प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने देखा मेरा कल रैंक हुआ, तो मोस्टली एक नहीं, दो नहीं, तीन चार मैंने वीडियोस बना के डाली हुई है। ठीक है, जिन लोगों ने बना के डाली तो मैंने उसको डाल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के बार बार दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ भाई रैंक अचीव हुआ है, इस रैंक पे इतना बोनस आता है, रैंक अचीव हुआ है, रैंक पे इतना बोनस आता है। तो लोगों को लगना चाहिए कि भाई सच में अगर आ रहा है इनके पास पैसा तो ये प्रमोशन उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, टीम का प्रमोशन,
टीम का प्रमोशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोग की ज्वाइनिंग कराई, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1-to-1 सेशन लेके रिव्यू डाल सकते हो, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपके अभी जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके टीम का प्रमोशन कर सकते हो। या अगर आप अपनी पर्सनल मीटिंग रखते हो, अपनी पर्सनल टीम की मीटिंग रखते हो जिसमें 5, 10, 15, 20, 50 लोग आते हैं, उस टीम की रिकॉर्डिंग करके उसका प्रमोशन कर सकते हो, बोल करके प्रमोशन कर सकते हो कि हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूं और अभी मैं एक लाइव सेशन ले रहा था जिसमें हमारी टीम से बहुत सारे पर्सन हैं, तो मैं आपको लाइव ही मीटिंग का रिव्यू दिखाता हूं लोगों से कि कैसी रही आज की मीटिंग। इस तरीके से आप बोल करके मीटिंग्स का प्रमोशन कर सकते हो। जितना ज्यादा आप बोल के कंटेंट बनाते हो उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट जो है वो 10x तक इंक्रीज हो जाता है। इवेंट प्रमोशन, जैसे जो भी इवेंट आते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी एफटीए की आ रही है, उड़ान 2.0, उसका बोल बोल कर हमको प्रमोशन करना है, बार बार प्रमोशन करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चाहते हैं हमारी टीम वेल्थ वॉरियर की तरफ से 1000 लोग इवेंट तक पहुंचना चाहिए, तो वो पहुंचेंगे कब? जब हम डेली उनका प्रमोशन करेंगे, डेली जो हमारे न्यू पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हम डेली उनके साथ पासेस बुक करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब ऑब्वियस सी बात है हम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में हमें वो माहौल, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, लेकिन जब हम इवेंट में आते हैं, ट्रिप में आते हैं, जैसे इवेंट में आएंगे, तो इवेंट में हमको वो इन्वायरमेंट मिलता है। हम देखते हैं कि भाई लोगों की इनकम हो रखी है, ये लीडर्स हैं इनकी ये इतनी इनकम हो रखी है, अच्छा ये पर्सन है इनके इतने डायरेक्ट्स हो रखे हैं, अच्छा ये लीडर है इनकी टीम की इतनी इनकम है, अच्छा ये लीडर है इन्होंने ये ट्रिप क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। और लोगों को भी, जो नए लोग होते हैं, सबसे ज्यादा उनको वो चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो खुद के पासेस तो हमको बुक करा ही लेने हैं, साथ साथ में फोकस करना है कि जितनी भी आपकी रिसेंट में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं उनका भी आज से ही मतलब पासेस बुक कराना स्टार्ट कर देना है। तभी एट द एंड जाके हम वो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम 1000 लोग का टारगेट ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1000 के 1000 लोग इवेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ इशू आ जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है 900, 950, 980 तक पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन वो होगा कब? जब हम 1000+ पासेस बुक कराएंगे। तो इवेंट का प्रमोशन करना है, जैसे मैंने, मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जो कि हमारा इवेंट होने वाला है, उसमें इन्फ्लुएंसर प्रिंस नरूला आ रहे हैं और ट्रेनर सोनू शर्मा सर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, बोल के वीडियो बनानी स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यार ये ऐसे इवेंट में जा रहे हैं जहाँ पे सोनू शर्मा सर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रिंस नरूला आ रहे हैं, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो भले ही काम करें या ना करें, डजेंट मैटर, उनको लगता है चलो यार खाली 500 का पासबुक कराना है, यहाँ पे आईडी लगानी है, चलो एक ट्रिप ट्रिप पे होके आते हैं, इवेंट पे होके आते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ तो हमको सीखने को ही मिलेगा। तो बोल बोल कर हमको इवेंट का प्रमोशन करना है, डेली बेसिस पे हमको इवेंट का प्रमोशन करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रमोशन का क्या मतलब है कि लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लोगों को आज के टाइम पे ये फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल या आपके अंदर क्या चेंजेस है। आपने एफटीए ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन क्या जो पहले आप थे वही अभी भी आप हो? तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग कहेंगे यार ये तो जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है, ठीक है, क्या ही चेंज आया इनके अंदर। लेकिन लोग आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। आपकी इनकम का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पहले आप 0 रुपए कमा रहे थे, अब आप महीने के 10,000 भी कमा रहे हो, वो भी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आप डिसेंट कपड़े पहन रहे थे, आप थोड़े से आप ब्रांड के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, वो भी लोगों के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आप नॉर्मल जगह भी कैफेज वगैरह में खा रहे थे, अब आप अच्छी जगह रेस्टोरेंट में जाके फैमिली के साथ में भी लंच या डिनर कर रहे हो, वो भी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आप पहले लाइफस्टाइल नहीं प्रमोट करते थे, अब आप लाइफस्टाइल भी प्रमोट करते हो, अच्छा पहनना, अच्छा अच्छी जगह जाना, अच्छी जगह फैमिली के साथ रेस्टोरेंट डिनर करना, वो सारी चीजें, तो वो भी लोगों के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। पहले आप इंट्रोवर्ट थे, बाद में आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो गई है, वो भी क्या है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आपको अच्छे से इनविटेशन नहीं करना आता था, क्लोजिंग नहीं आती थी, अब आपको इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग अच्छे से आता है, अब आप लोगों को ट्रेन कर सकते हो, ये क्या है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि भाई आपने एफटीए ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब आपके अंदर चेंजेस क्या है। पहले आप वीडियोस नहीं बनाते थे, खुद की बोल के वीडियोस नहीं बनाते थे, अब आप बोल के वीडियोस बनाते हो, तो ये क्या है, लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। उनको दिखता है यार पहले तो बंदा इतना अच्छा वीडियो नहीं बनाता था, अब ऐसा क्या हो गया कि इसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, इतनी बढ़िया वीडियोस एडिट करता है, वीडियो शूट करता है, चलो कम से कम बोलना तो स्टार्ट किया हुआ है, स्टेप लेना तो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है।
तो वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात, हम चीजें करना स्टार्ट करेंगे, फिर लोगों को पता चलेगा अच्छा इन्होंने एफटीए स्टार्ट किया हुआ इस वजह से। अचीवमेंट प्रमोशन, कोई भी अचीवमेंट होती है, डजेंट मैटर आपकी हो रही है, आपकी टीम की हो रही है, अपलाइन की हो रही है, क्रॉस लाइन की हो रही है, कंपनी की हो रही है, XYZ, कोई भी अचीवमेंट हो रही है उसका प्रमोशन करना है। खुद खुद वीडियोस बना के कर रहे हो तो उससे नेक्स्ट लेवल चीजें तो कुछ हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल मेरा रैंक हुआ, उसका आप प्रमोशन, जैसे अभी आपने मेरे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, जो लोग ऐड है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के प्रमोट किया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी ब्रांडिंग हो रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, कि यार इनकी टीम में कोई, मतलब मैंने देखा कि जो अदर अदर टीम के पर्सन थे उन्होंने मेरा प्रमोशन किया और अपनी टीम के लोगों ने प्रमोशन ही नहीं किया। उससे क्या हो रहा है, उनका तो प्रमोशन हो ही रहा है, मेरा तो प्रमोशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में उनका उससे ज्यादा प्रमोशन हो रहा है कि यार इनकी टीम में कोई अनस सर है जिनका ये रैंक अचीव हुआ, थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई हुआ और सिंगल डे का 1,80,000 रुपए इनकम आया। तो जो उनके फॉलोअप में पर्सन थे, जो उनके फॉलोअर्स थे या जो उनके व्हाट्सएप पे लीड्स थे, उन्होंने क्या किया, उनको मैसेज करना स्टार्ट किया कि अच्छा सर कैसे हुआ बताओ। भले ही उन्होंने, उनको पता हो, उन्होंने प्लान देखा हो या उनका फॉलोअप चल रहा हो, तो वही लीड जो फॉलोअप पे चल रही थी उनके पास दोबारा पूछने आई कि सर अच्छा कैसे हुआ, क्या कैसे रैंक बोनस आया, हम कैसे कर सकते हैं। तो लोग आप अचीवमेंट देखना चाहते हैं, डजेंट मैटर आपकी टीम से या नहीं है, जो भी ग्रुप में आपको मटेरियल्स मिल रहा है, किसी का ट्रिप क्वालिफाई हो रहा है, समझ लो आपकी टीम का ट्रिप क्वालिफाई हुआ, किसी का इनकम हो रही है, समझ लो आपकी टीम की इनकम हो रही है, ठीक है, अभी उड़ान 2.0 आ रहा है, समझ लो आपका इवेंट है, आप उस इवेंट में जा रहे हो, आपकी टीम से 50 लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम प्रमोशन तो करना स्टार्ट करें। आप प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे, 50 लोग ऑलरेडी आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, यार कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे आप जा रहे हो मैम, कहाँ जा रहे हो सर आप, ठीक है, मैं कैसे चल सकता हूँ, क्या मैं भी चल सकता हूँ, लोग तो पहले यही पूछेंगे क्या मैं चल सकता हूँ क्या, ठीक है। तो उस तरीके से हमें पहले प्रमोशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेसिक जो वर्क है वो प्रमोशन का ही है, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये 7 टाइप्स के प्रमोशन है और ये 7 के 7 कंपलसरी प्रमोशन है, ठीक है। द साइकोलॉजी बिहाइंड प्रमोशन, प्रमोशन के पीछे क्या साइकोलॉजी है? पीपल ट्रस्ट एक्टिव पीपल। जैसे कि जब हम डीएम करते हैं, लोगों को डायरेक्ट मैसेज करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर रहे हैं, तो जब हम डीएम कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किस पर्सन की स्टोरी लगी हुई है। स्टोरी का क्या मतलब होता है कि वो पर्सन एक्टिव है। अब फॉर एग्जांपल हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटस नहीं लगा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे नहीं लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे नहीं लगा रहे हैं, हम फेसबुक पे नहीं लगा रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि हम इनएक्टिव है सोशल मीडिया पे। लेकिन जब हम रेगुलर स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, तो लोगों को लगता है, क्या लगता है कि हम एक्टिव हैं, ठीक है। तो लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है कि ये ऐसा नहीं कि ये आज काम कर रहे हैं कल काम नहीं कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं कल काम नहीं कर रहे हैं, 3 दिन काम किया 5 दिन काम नहीं किया। तो लोग उन पर्सन के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं जो कंसिस्टेंट है अपने वर्क के लिए। हम 4 दिन प्रमोशन कर रहे हैं, 5 दिन गायब है, तो लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आए हो, और जो पर्सन ट्राई करने के लिए आया है पता नहीं होगा नहीं होगा, वो सामने वाले पर्सन भी आज के टाइम पे समझ जाते हैं कि ये सिर्फ ट्राई करने के लिए ही आए। विजिबिलिटी क्रिएट्स अथॉरिटी, द मोर यू शो अप द मोर यू आर सीन एज अ लीडर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप बोल की वीडियोस बना रहे हो या खुद की वीडियोस बना रहे हो या खुद का कंटेंट बना रहे हो या खुद का कुछ उसमें मिर्च मसाला आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, तो लोग क्या समझते हैं कि यार इस पर्सन के पास कुछ तो ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। तो लोग समझते हैं कि भाई आपके पास अथॉरिटी ज्यादा है। अथॉरिटी का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसा वैल्यू आप सामने वाले को दे सकते हो, या सामने वाला पर्सन आपसे कुछ ना कुछ चीजें सीख सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, प्लस लोग आपसे सीखना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप किसी का भी प्रमोशन कर दो, लेकिन अगर आपकी लीड है तो वो आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया वो देखना पसंद करती है। रिपीटिशन बिल्ड क्यूरियोसिटी, जितना ज्यादा आप रिपीट करके स्टेटस डालते हो, ठीक है, अभी आपने इनकम का डाला, फिर आपने लाइफस्टाइल का डाला, फिर आपने ट्रिप का डाला, फिर आपने इवेंट का डाला, जितना ज्यादा आप प्रमोशन करते हो लोगों के अंदर और क्यूरियोसिटी जल्द बनने स्टार्ट हो जाती है कि यार यार ये बंदा तो अभी मनाली होके आया था, उससे पहले उदयपुर होके आया था, अब गोवा जा रहा है। भले ही आपका हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन वो पर्सन पूछ ही लेगा कि यार कैसे कर रहे हो, कैसे जा रहे हो आप, कैसे ट्रिप क्वालिफाई होता है। वो सिर्फ ये देख देख करके आपसे पूछ लेगा कि कैसे ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर लेगा। ऐसे मेरे पास 100+ एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी में ज्वाइन कर लेंगे, आपकी इनकम को देख करके ज्वाइन कर लेंगे, आपकी ट्रिप को देख करके ज्वाइन कर लेंगे, आपकी इवेंट को देख करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको इवेंट में ट्रॉफी मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, वो देख करके ज्वाइन कर लेंगे। सोशल मीडिया, सोशल प्रूफ अट्रैक्ट्स एनरोलमेंट्स, ठीक है, विंस एंड टेस्टिमोनियल्स मेक ज्वाइनिंग फील सेफ एंड एक्साइटिंग,
ठीक है, जब हम टेस्टिमोनियल्स डालते हैं या सोशल प्रूफ डालते हैं, ठीक है, कि देखो अभी हमारी इनकम है, या हम कोई अचीवमेंट डालते हैं, तो लोगों के क्या दिखता है कि वो सोचते हैं कि हाँ भाई कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है। अगर हम फ्रॉड कर रहे होते हैं या कोई स्कैम चीजें डाल रहे होते हैं, फेक चीजें डाल रहे होते हैं, तो हम इतना खुल के प्रमोशन ना कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा से फील होता है कि हाँ भाई कोई जेन्युइन चीज है, कोई जेन्युइन चीज है, तभी ये इतना दबा के प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एकदम खुलेआम चीजें डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों के अंदर की साइकोलॉजी होती है प्रमोशन के पीछे। तो इस वजह से हमको क्या करना है, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि गलती क्या करते हैं, 3 दिन हमने स्टोरी लगाया, 4 दिन हम गायब। 2 दिन हमने प्रमोशन किया, 2 दिन में हमने 25 स्टोरी लगा दी, लेकिन अगले 4 दिन हमने कोई स्टोरी नहीं लगाया। तो लोग क्या देखना चाहते हैं, एक्टिव पर्सन को, कि आप भले ही डेली 5 स्टोरी लगाओ, 10 स्टोरी लगाओ, लेकिन आप रेगुलर लगाओ कंसिस्टेंसी के साथ में। ऐसा नहीं है हमने 4 दिन काम किया, 5 दिन गायब। रिपीटेशन क्रिएट्स रिकॉग्निशन। Consistent daily posting compounds over time. By week 6, your audience begins to expect and anticipate your content. जब हम बार बार कंटेंट डालते हैं तो लोगों को अंदर ट्रस्ट होता है, उससे ज्यादा लोगों के अंदर ये चीज दिखता है कि हाँ भाई पर्सन एक्टिव है, ये ऐसा नहीं कि पैसा लेके भाग जाएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर यही डाउट होता है कि यार हमने कहीं इनको पैसा पेमेंट किया और पता नहीं ये रिप्लाई करे ना करे, ठीक है, या हमको ब्लॉक करके चले जाएं। लेकिन जब वो लोग हमको कंसिस्टेंटली देख रहे होते हैं, 1 दिन भी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है, रेगुलर हमको देख रहे होते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि नहीं भाई भागने वाला पर्सन नहीं है। भागने वाला पर्सन होता तो रेगुलर इतना एक्टिव नहीं होता। कोई पर्सन इतना खाली नहीं है कि रेगुलर अपना प्रमोशन करेगा स्कैम करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा लोगों के अंदर जो ये डर होता है कि भाई पता नहीं पर्सन एक्टिव है कि नहीं है। तो ये जो एक्टिवनेस आपकी शो करती है, वो क्या शो करती है, कैसे शो करती है, आपकी कंसिस्टेंसी से। डेली पोस्टिंग, शो अप एवरी सिंगल डे, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, सेम वॉइस स्टाइल मैसेज। मिस्टेक्स दैट कीप लीडर्स स्टक। ठीक है, मोस्टली पर्सन प्रमोशन क्यों नहीं करते, जैसा कि आपको होता है 99% लोग अपनी बोल के वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं भी पहले नहीं बनाता था। मैं आपको बताऊं, मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो अप्रोक्स मुझे 25 टेक लगे थे मुझे अपनी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, फिर ब्लंडर हो जा रहा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा, ठीक है, कैमरा फियर, कभी मैं इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया था। तो लेकिन ऑब्वियस से बात है, मुझे पता था एक टेक गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25, एक बार तो सही बनेगी ना। ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन सीख करके नहीं आता। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली हम परफेक्शन वाली स्टेज में आ जाएंगे। तो फियर ऑफ पोस्टिंग, फियर ऑफ पोस्टिंग, लोगों को लगता है कि हम पोस्ट करेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग हमको कैसे देखेंगे। कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पोस्ट करना स्टार्ट करो। और यही चीज जो मुझे लगता था कि यार मैं पोस्ट करूंगा लोग क्या ही बोलेंगे, और जब मैं लोगों को पहले की वीडियोस दिखाता हूँ, उसके बाद की वीडियोस दिखाता हूँ, तो लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है कि यार पहले हम कैसे बोलते थे, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, कितना मैं इंट्रोवर्ट था। अब जो मैं कम्युनिकेशन करता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके अंदर कितना ही चेंज आ चुका है। ठीक है, वेटिंग फॉर परफेक्शन मीन्स वेटिंग फॉर एवर, डन बीट्स परफेक्ट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि अगर हम परफेक्शन का वेट कर रहे हैं कि जिस दिन हम अच्छे से वीडियो बना लेंगे, हम उस दिन हम अपलोड करेंगे, तो मीन्स वेटिंग फॉर एवर, हमें जिंदगी भर सिर्फ वेट करना पड़ेगा, हम कभी परफेक्शन वाली वीडियो हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, डन बीट्स परफेक्ट, मतलब अगर हमने सोचा आज बनाते हैं और बना दिया, वही परफेक्ट है। अगर हम सोचेंगे नहीं यार ये परफेक्ट नहीं बनी, चलो दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो फिर हम ऐसे बनाते ही रह जाएंगे। इनकंसिस्टेंसी, सबसे ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं, 3 दिन पोस्ट किया, 4 दिन पोस्ट ही नहीं किया। 3 दिन तो एक्टिव थे, 4 दिन हम गायब हो गए। तो लोग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जज करने बैठे हैं। वो ज्वाइन तो बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपको जज करते हैं कि क्या सच में ये बंदा सीरियस है, सच में काम करना चाह रहा है, या सच में सीरियस होकर काम कर रहा है, या सिर्फ टाइम पास कर रहा है कि हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। तो इनकंसिस्टेंट वाले पर्सन के साथ में भी लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। पोस्टिंग रैंडमली लाइक किल्स मोमेंटम एंड कंफ्यूजेस योर ऑडियंस। लोगों को ऑब्वियस बात है कंफ्यूज कर देता है कि काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नो क्लियर ब्रांडिंग, विदाउट अ क्लियर आइडेंटिटी पीपल फॉरगेट यू इंस्टेंटली। मतलब अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रमोशन में प्रॉपर ब्रांडिंग का मतलब है कि प्रॉपर कॉल टू एक्शन है ही नहीं, कि हम अपनी बात क्या कहना चाहते हैं सामने वाले से। हमने प्रमोशन तो किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कल रैंक हुआ, मैंने रैंक का प्रमोशन कर दिया, लेकिन अगर लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन बताया ही नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रॉपरली मैं क्या चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ, कि अगर आप भी सोशल मीडिया का यूज करके इनकम करना चाहते हो, या मेरी तरह 1.8 लाख का रैंक बोनस अचीव करना चाहते हो, तो जिस भी पर्सन के स्टेटस स्टोरी पे आपको ये वीडियो दिख रही है,
आप उनको मैसेज करो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो ये क्या है, ये प्रॉपर मैंने कॉल टू एक्शन, प्रॉपर मैंने ब्रांडिंग कर रखी है। लेकिन हम सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं अपनी, हम अच्छी जगह घूमने चले गए, हमने उसका स्टेटस डाल दिया, लेकिन हम प्रमोशन किस चीज से कर रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, सामने वाले से क्या बात अपनी कहना चाहते हैं, ये प्रॉपर आपका वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है। कॉपीइंग अदर्स रैंडमली, ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट्स, इमिटेशन रिपेल्स, बी योर ओन ब्रांड। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने टीम की लगा दिया स्टेटस, अपलाइन का स्टेटस लगा दिया, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, आपके अंदर क्या बदलाव आए, आपके अंदर क्या चेंजेस आया, वो देखना चाहते हैं। तो कॉपी तो आप कर रहे हो रैंडमली, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आपको करना है, कोशिश करना है कि आपका खुद का कुछ ना कुछ प्रमोशन होना चाहिए। चाहे आपकी स्किल्स का होना चाहिए, चाहे आपकी इनकम का होना चाहिए, चाहे आपकी टीम का होना चाहिए, चाहे एक्स वाई जेड, चाहे आपकी लाइफस्टाइल का होना चाहिए, कोई ना कोई आपका उसमें प्रमोशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली हमें कुछ भी कुछ नहीं अपलोड कर देना है। हाउ टू प्रमोट प्रोफेशनली। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ रैंडमली प्रमोट नहीं करना है, प्रोमोशनल तरीके, प्रोफेशनल तरीके से हम कैसे प्रमोट करेंगे। क्लीन ब्रांडेड प्रोफाइल, योर प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, मेक इट प्रीमियम। जैसा कि एक लाइन मैंने बताई हुई है कि हर कोई इंसान अपने से बेहतर इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है, ना कि अपने से कम बेहतर या लेस नॉलेजेबल पर्सन के साथ में। सामने वाला ज्वाइन करना चाहता है लेकिन अपने से बेहतर इंसान के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस वाले इंसान को हमारे अंदर कुछ ना कुछ बेहतर दिख रहा होगा, या हमसे अगर कुछ उसको सीखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है। वो अगर उसको लगेगा कि भाई हमारे अंदर अथॉरिटी है, या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो हमसे सीख सकता है, तो वो हमारे साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है। अट्रैक्टिव वैल्यू ड्राइवन स्ट्रेटजीज। ठीक है। अट्रैक्टिव मार्केटिंग जो हम बोलते हैं, च्युइंगम मार्केटिंग और मैग्नेट मार्केटिंग, तो हमें मैग्नेट मार्केटिंग करनी है कि लोग आपसे पूछें। ऐसा स्टोरी में नहीं होना चाहिए कि देखो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन कर लो आप, तो ऐसा क्या लगेगा कि हम सामने वाले के पास जा रहे हैं। आपकी स्टोरी या कंटेंट से ऐसा दिखना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, आपकी अचीवमेंट हो रही है, लोगों को आपके पास आना है। ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया कि आपको जरूरी नहीं है आप 10 स्टोरी 50 स्टोरी डालो, आप 5 स्टोरी डालो, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से शूट करो, कंटेंट अच्छी तरीके से लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन का आपको उसमें ध्यान रखना है, इफेक्ट्स उसमें ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है ओवर दी क्वांटिटी। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ज्वाइन भी कर लोगे, ठीक है, लोग आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन धीरे धीरे प्रोफेशनल नहीं है, तो लोग आपको छोड़ करके भी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोगों को क्या दिखेगा कि यार जो इस बंदे के अंदर पहली चीजें थी वही अभी भी है, ठीक है, या हमको कुछ नया इनसे सीखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करना है, हमें क्या वर्ड यूज करने हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा होनी चाहिए, ठीक है, हमारा क्या कहते हैं एसेंट कैसा होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन हमें सबसे ज्यादा फोकस इस पे, कम्युनिकेशन पे करना है। योर डेली प्रमोशन सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि 2 स्टोरीज डेली, शेयर लाइफस्टाइल, लर्निंग और टीम अपडेट का स्टेटस लगा सकते हैं, लाइफस्टाइल का कंटेंट। ठीक है। रील तो मैंने हमेशा बोला हुआ है कि डेली कम से कम 2 नहीं तो 1 रील तो आपको डालनी ही डालनी है, क्योंकि रील आपको बताया कि मैक्सिमम लोगों तक रीच जाती है, तो वहां से आपके पास ऑर्गेनिक तरीके से भी लीड्स आने के चांसेस होते हैं। अचीवमेंट शेयरिंग, जो भी अचीवमेंट हो रही है ग्रुप में, टीम में, कंपनी में, उसको आपको अपलोड करना है। लर्निंग कंटेंट, ठीक है, जो भी आप डेली सीख रहे हो वो जरूर मेंशन करना है। जैसे आज के सेशन में आपने सीखा द पावर ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का क्या पावर होता है, प्रमोशन करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जो भी आप कंटेंट सीख रहे हो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो कि देखो आज मैंने ये सीखा, और वो आपका ही कंटेंट होना चाहिए। सामने वाले को ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आपने किसी के स्टेटस से डाउनलोड किया या ग्रुप में आया था उसको आपने शेयर कर दिया। उसमें आपका कुछ ना कुछ टच जरूर दिखना चाहिए। इफ पीपल डोंट नो यू दे कांट ग्रो विद यू। प्रमोशन इज नॉट शोइंग ऑफ, इट इज शोइंग योर विजन टू द वर्ल्ड। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, क्या लगता है कि अगर हमने आईफोन लिया, हमने आईफोन का रील बना के डाल दिया, तो लोगों को लगता है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं। हम शो ऑफ नहीं कर रहे, हम लोगों को विजन दे रहे हैं कि देखो कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीजें भी अचीव कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो वो भी पार्ट टाइम पे इनकम करके ये चीजें अचीव कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा काम ही प्रमोशन का है। ठीक है, तो हम ये चीजें शो ऑफ के लिए नहीं करनी कि नहीं हम लोगों को दिखावा कर रहे हैं, हमें सिर्फ
विजन, लोगों के अंदर क्या विजन हम दे सकते हैं, लोगों के अंदर हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लोग हमसे क्या चीजें सीख सकते हैं, लोग अपनी लाइफ में क्या चीजें अपडेट कर सकते हैं, इसलिए हमको प्रमोशन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर गाइस? तो बेसिकली ये थी 10 स्लाइड्स ऑफ प्रमोशन, कि हमें प्रमोशन क्यों करना है, कैसे करना है, और प्रमोशन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सेशन में अभी बने रहे। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको मीटिंग में बताया है बस उसको इंप्लीमेंट जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस।